नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मटियाला विधानसभा द्वारका बी में। साथ ही हमारे सुखबीर टोकस जी हैं जो कि द्वारका बी के प्रवक्ता बनाए गए हैं, और साथ ही श्री भगवान टोकस जी भी हैं साथ में, जो कि कोषाध्यक्ष अभी पार्टी आलाकमान ने इनको बनाया है। सबसे पहले सर स्वागत है सर आपका। आप सबको नमस्कार है, मेरी सिटी न्यूज़ वालों को नमस्कार है। ये न्यूज़ वाले हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं न्यूज़ वाले, और ये आगे अपना जो भी पूछेंगे मैं बताऊँ। अच्छा, 2024 के प्लान को लेकर सर कैसे तैयारी चल रही है? 2024 का प्लान हमारा एक साल पहले ही चालू हो जाता है जी, और हो चुका है, मोदी जी ने कर दिया है चालू। अच्छा। और हर जगह चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है। अभी हमारा काम 2024 के लिए जो है एमपी के जो चुनाव हैं लोकसभा के, वो सब ने चालू कर दिए हर जगह, हर उसमें। जी, तो उसमें ज़ोरों से काम चल रहा है और हम काम कर रहे हैं सब मिल के, और हमारी जो है 400 सीटें से ऊपर आएंगी। सर क्यों लगता है आपको? क्योंकि सारे हमारे कार्यकर्ता मेहनती हैं, और हम जितने सवाल मैं आपसे करूंगा, जैसे यहाँ के सांसद हैं सर पश्चिमी दिल्ली के परवेश शर्मा जी, 10 साल हो चुके हैं सर, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पे जीते हैं सर, तो काम को लेके बात करें तो सर? नहीं, मोदी जी का नाम तो है, पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पर हर आदमी काम कर रहा है। जितने भी एमपी हैं, जितने हिंदुस्तान के एमपी, सब काम कर रहे हैं जी, और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो काम नहीं कर रहा। परवेश शर्मा ने बहुत काम करे हैं पूरे इसमें, क्योंकि यशोभूमि जो है उन्हीं की देन है। ये 220 एकड़ में जो है भारत वंदना पार्क है, उन्हीं की देन है। नजोगढ़ में जो हॉस्पिटल है वो उन्हीं की देन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं हमारे जो एमपी हैं परवेश शर्मा जी। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं काम में और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा श्री भगवान टोकस जी, आपसे सवाल कर लेते हैं। अभी रामलला के दर्शन सर होने जा रहे हैं 22 जनवरी को लेके, इसको लेके आप कितना जागरूक कर रहे हैं लोगों को? पहले तो आपको नमस्कार, सबको नमस्कार। लेकिन जो रामलला की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। रामलला के पहले जब दर्शन करने जाते थे तो टेंट में जाते थे। अब कुछ भगवान की कृपा हुई, कुछ मोदी जी की कुछ कृपा हुई, कुछ सुप्रीम कोर्ट की हुई, जो कि वहाँ पे आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पहले राम का जन्म हुआ था, कि दोबारा जन्म फिर दोबारा हुआ है। और लोगों को इतनी खुशी हो रखी है, लोग जाने के लिए इतने तैयार हैं कि भाई ये चालू हो जाए, किसी तरह इसका उद्घाटन हो जाए और हम वहाँ पहुँचें। और बहुत आदमी जाएंगे, करोड़ों आदमी की संख्या में लोग 22 जनवरी को पहुँच रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं वहाँ पे रामलला के दर्शन करने। और इससे हमारे को पूरे देश को इतना वो होगा, फ़ायदा होगा कि हमारी जो संस्कृति है बहुत आगे बढ़ेगी। भगवान राम के दर्शन करने से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है जी। एक तो हम इधर उधर घूमते थे सब जगह, लेकिन अयोध्या में भगवान राम के दर्शन होंगे तो समझ लो हमारा परिवार भी बहुत ही कोशिश कर रहा है कि वो हम भी साथ चलेंगे, लेकिन समय के अनुसार या भीड़ के अनुसार हम नहीं जा सकते, तो बच्चे बाद में जाएंगे अपने परिवार के, लेकिन हम तो पहले ही चले जाएंगे, पहुंचेंगे वहाँ पे। आपको सर पार्टी ने भी जिम्मेदारी दी है कोषाध्यक्ष की, सर किस तरह की शुरुआत हुई है मंडल में? अभी मेरे को कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेवारी दी है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने संभाल लिया है काम, संभाल रहा हूँ। जैसा भी मेरे से होगा, जैसा भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी बताएंगे, हाँ, उसमें मैं अपना काम पूरी तरह से सही ढंग से करूँगा। अच्छा, अभी सर अभी इंडिया गठबंधन जो बने अभी सर 28 पार्टियों को लेके, क्या लगता है पलड़ा भारी लग रहा था इनका कुछ मोदी जी के साथ? नहीं, ये गठबंधन है, शुरू से ही ठगता आ रहा है पूरे समाज को आपस में इसने गठबंधन ने सबको बांट दिया है, जातियों में बांट दिया है। मोदी ने सबको एक करा है। मोदी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रहे हैं मोदी जी। क्योंकि मोदी जी ये लगा लो कि ये अवतार हैं कोई, क्योंकि जो इतना हिंदुस्तान में जो काम हो रहा है, इतने रोड बन रहे हैं, इतनी चीज़ें बन रही हैं, मैं बता ही नहीं सकता आपको। हॉस्पिटल क्या, मेडिकल क्या, रोड क्या, हर चीज़ बन रही है जो जिसकी ज़रूरत है। विपक्ष पार्टियों का कहना है कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे मोदी जी लोगों को भटका रहे हैं सर। कहीं ना कहीं महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है सर, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? क्योंकि धर्म तो देखो हमारा है, हमारा भी धर्म सनातन धर्म है, हमारा धर्म है। वो आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? सर काम को लेकर बात करें, बताइए थोड़ा। काम बहुत ही बढ़िया हो रहा है मोदी जी के इसमें, और अच्छा काम हो रहा है। ये लगा लो कि कौन सा काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये चाहते हैं कि काम रुक जाए। विपक्ष जितनी पार्टियां विपक्ष की हैं, ये चाहती हैं सारा काम रुक जाए हिंदुस्तान का, पर काम नहीं रुकेगा। हर नागरिक जाग चुका है अपने हिसाब से, और जब टाइम आएगा तो हम इसीलिए कहते हैं कि 400 से ऊपर इसलिए है कि हर आदमी
मोदी के लिए जान देने के लिए तैयार है। कहते हैं मोदी है तो सब कुछ है। मतलब अब आप एक ही मुद्दा लेके चल रहे हैं सर, आप रामलला का मंदिर। नहीं, रामलला का नहीं, रामलला के साथ साथ विकास बहुत हो रहा है और विकास से ही नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि विकास इतना हो रहा है। अब ये लगा लो यशोभूमि है, इसमें हजारों आदमी काम करेंगे, और जो वंदना भारत पार्क बन रहा है इसमें हजारों लाखों का आदमी काम करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो उसके रोजगार बढ़ेंगे। वो रोजगार इतना बढ़ जाएगा, उससे ही ये विपक्ष जो है हड़बड़ा रहा है कि डर रहा है कि मोदी जी कभी 20 साल और आगे जाएं, क्योंकि मोदी जी तो हैं ही मोदी जी। योगी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमित शाह जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, वो सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस टाइम जो है। और ये लगा लो कि हिंदुस्तान के अंदर आज तक कभी हुआ नहीं है ऐसा कि 10 साल में इतना काम हो गया, रोड बन रहे हैं, मेडिकल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, हर गरीब आदमियों को राशन दिया जा रहा है। ये लगा लो पहले भी ये कोरोना जो आया था, कोरोना के टाइम में पूरा वर्ल्ड जो डिस्टर्ब हो रखा था, और ये लगा लो हिंदुस्तान को संभाला मोदी जी ने संभाला है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी। सर, एक साल की उपलब्धि को लेकर बात करें, यहाँ की निगम पार्षद कमल जी शहरावत है द्वारका बीच से, क्या क्या हुआ एक साल में अंदर? एक साल में कमल जी शहरावत ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तभी तो उनको ऊपर का पद मिला है, महामंत्री, दिल्ली प्रदेश की महामंत्री बनी है। देखो जी, हमारे जो वार्ड के अंदर है, जितने पार्क हैं ये भी सब बहुत बढ़िया बनाए हैं, सफाई अच्छी हुई है, टाइम पे पानी बिजली की हर सुविधा बहुत अच्छी है। मैं यहाँ बैठता हूँ ऑफिस से, कोई कंप्लेंट नहीं आती, कोई कंप्लेंट, अगर कोई आती भी है तो उसी टाइम एक्शन होता है, उसी टाइम सफाई होती है, नालियों की भी। वैसे मेरे हिसाब में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं भी घूमता फिरता जाता हूँ, जहाँ कुछ कूड़ा कुछ दिखाई देता है या कुछ सड़क भी टूटी हुई है तो उसकी फ़ोटो खींच के मैं भेज देता हूँ कमल जी का। मतलब आप अवेयरनेस कर रहे हैं जनता में सर? जी, कहीं आप जनता को लेके अवेयरनेस करते हैं, जो भी समस्या होती है क्षेत्र की, उसको लेकर हमेशा आप जागरूक? हाँ बिल्कुल, जो भी है, जो भी काम होता है, जो भी किसी का फ़ोन आता है, होता है उसी टाइम काम होता है, ऐसी बात नहीं काम नहीं होता। और पहले भी ये 5 साल रही थी, जब भी बड़े अच्छे काम चल रहे थे, अब दोबारा फिर बनी है, दोबारा और बढ़िया काम हो रहे हैं। पहले उसको टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और सारे काम हम ही कर रहे हैं यहाँ बैठ के ऑफिस पे, और वो भी कहती है भाई कोई भी काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, उसकी भी हम पूरा काम कर रहे हैं। खुद उसके पास ही फ़ोन आते हैं, वो भी सारे काम पूरे कर रही है। और अपना ये जो महामंत्री का पद है वहाँ मिला हुआ इसे, वो भी पूरी दिल्ली के अंदर काम कर रही है। अभी जो 20 का चला था उसमें भी वो बहुत अच्छे काम किए थे उसमें। तो क्या लगता था, जैसे अभी 24 के बाद अभी चुनाव 25 के भी आ रहे हैं, लोक विधानसभा चुनाव, तो इस बार क्या लगता है 25 साल का वनवास टूटेगा दिल्ली में सर? हाँ बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि इसमें विधानसभा जो हमारी बीजेपी लीड करेगी और बीजेपी आएगी, क्योंकि देख लिया केजरीवाल को, ठग है केजरीवाल, जैसा ठग आज तक ना हुआ ना कभी होगा, क्योंकि इसने बेवकूफ़ बनाया सबको, बिजली पे, पानी पे, हर जगह झूठ। इसने हजारों करोड़ रुपए कर्जा कर रखा है। इस तरीके से आप कह रहे हो सर, झूठ, या उनको सुविधा मिल रही है पब्लिक को, आम जनता को लेके, पानी भी मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, तो किस तरह से वो नहीं, जब यहाँ से ये हटेगा, जब पता लगेगा कई हजार करोड़ रुपए दिल्ली पे छोड़ के जाएगा ये, कहीं डीटीसी का, कहीं पानी का, कहीं बिजली का, कहीं ये जो गार्ड लगाए थे, डीटीसी में लगाए थे, कुछ वो हो गया, मार्शल हो गए, मतलब ये लगा लो कर्जा ही कर्जा करेगा। जो ऐसे कोरोना में दवाई थी, वो दवाई ब्लैक में इन्होंने बेची है, उसमें ही पैसा कमाया केजरीवाल ने, और ये भाग रहा है, क्योंकि अब गिरफ्तारी इसकी होने वाली है, ईडी वगैरह सीबीआई इसको गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करने के चक्कर में ये 10-10 दिन गोल रहता है, ये दिल्ली में रहता ही नहीं है। ये सिर्फ इसको जीतना, कुर्सी चाहिए इसको, और कुर्सी के सिवा जो कुछ नहीं चाहिए, ना कोई समाज से लेना देना इसका, ये आपस में सिर्फ जातियों को भिड़वाते हैं और कुछ नहीं है लेना देना, ना इसने कोई काम दिल्ली में करा, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है सबको। सर, यहाँ के विधायक हैं गुलाब सिंह जी, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे तो क्या काम हो गया है? देखो मेरे हिसाब से गुलाब सिंह ने कोई काम नहीं किया, कोई, मुझे तो कोई सड़क दिखती नहीं, कोई कुछ दिखता नहीं भी जी, कहाँ किया कहाँ नहीं किया, ना कोई भी, हम कोई पेपर में पढ़ते, पेपर में भी आता है भाई मैं वो करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। हमारे गाँव में कई बार ये सड़क की, नालियों की कई बार हुआ है, लोगों ने कहा है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं। सर फिलहाल कोई आपके क्षेत्र में समस्या तो बहुत है जी, क्योंकि यहाँ जब से आम आदमी पार्टी आई है दिल्ली में 10 साल से, कहीं काम नहीं हो रहा, ना किसी गांव में हो रहा, ना किसी कॉलोनी में हो रहा, ना किसी शहर में हो रहा, क्योंकि ये ठग पार्टी है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कहीं भी आप कॉलोनी में चले जाओ, गांव में चले जाओ,
टोटल गंदा पानी आ रहा है, पीने का जो पानी है वो गंदा आ रहा है। और पानी, हाँ, सारे गांव में भी, कॉलोनियों में भी, हर जगह गंदा पानी आ रहा है और मजबूर हैं आदमी, किसके पास जाएं। अब हमारे पास आते हो तो हमारे पास तो है नहीं, बीजेपी के पास तो, क्योंकि विधानसभा है उनके पास है, तो पानी का काम उनका है, हमारा नगर निगम का तो काम है नहीं। तो उसमें ये देख लो आप, हम जाते हैं इनके पास, गए हैं कई बारी, और मैं यहाँ का RW का प्रधान भी हूँ। ये अमराई स्टेशन पार्ट 2 का नंदन क्लेव है, इसका जो कॉलोनी है नाम रखा गया है, नंदन क्लेव के नाम से है ये। और यहाँ पर मैंने कई बारी गुलाब सिंह को कंप्लेंट करी, हम गए, हाँ, और इतना गंदा पानी आ रहा है और वो कोई सुनवाई नहीं होती। उसमें सीवरों में हमने कहा सीवरों की रिपेयरिंग करवा दो, रिपेयरिंग का कोई मतलब नहीं, रिपेयरिंग नहीं करवा रहे कुछ भी, मतलब 10 साल में कोई भी उन्होंने काम नहीं किया है जी। हाँ जी। तो पब्लिक इस बार क्या मूड बना के बैठी थी? पब्लिक एक बारी आने दो, विधानसभा के चुनाव आने दो, और बुरी तरह ये हारेगी ये आम आदमी पार्टी। ऐसा कोई सा चेहरा है दिल्ली में, कोई बीजेपी का सीएम चेहरा था? सीएम तो देखो, वो तो हमारा जो बड़े नेता सारे वो बताएंगे इसमें, क्योंकि लोकसभा तो आप सर कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, और सीएम का जो चेहरा है वो दिल्ली में क्या रहेगा? नहीं, सीएम के तो जी वो सबसे जो बड़े हैं वही बताएंगे। बाकी ये है कि हमारे जो इस टाइम हमारे दिमाग में जो अपनी हम बता रहे हैं कि मैडम कमल जी सहरावत जी हैं, इतना दिन रात काम कर रही हैं, सुबह 6 बजे जाती हैं यहाँ से और रात को 12-1 बजे आती हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर इस टाइम कार्य कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता काम। कमलजीत मैडम भी कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता हैं, काम दबा के हो रहा है। पर यह कि इस दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिल जाए और कमल जैसी मिल जाए, कमलजीत जैसी सहरावत जी मिल जाए, तो ये लगा लो आपके दिल्ली का विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जो भी इसने उल्टे पुल्टे काम कर रखे हैं उसको तो खैर देखेंगे जैसा होगा, हाँ, उसको धीरे धीरे देखा जाएगा, निपटाया जाएगा। बाकी ये है कि दिल्ली का विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ सर लास्ट में कुछ अपील देना चाहते हैं जनता को? देखो जी, हमारी तो अपील यही है भाई, देखो ये बीजेपी है, बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि भी हम 3 स्टेट जीते हैं, बड़े अच्छी तरह जीते हैं, तो दिल्ली भी हम जीतेंगे, ऐसी बात नहीं। दिल्ली में केजरीवाल का पता लग गया है, किसी की तनख्वाह नहीं, किसी की पेंशन नहीं, बेचारे बुजुर्ग आदमियों की पेंशन नहीं आ रही है। इसने तो बहुत ज़्यादा घोटाले भी कर रखे हैं, जल बोर्ड पर इतना कर्जा हो रखा, बहुत ज़्यादा लोगों के बिल आ रखे हैं, ऐसे ही फ्री मीटर में इतना बिल हो रखा है, लाखों लाखों रुपये बिल आ रखा है। तो ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, फ्री करके सब कुछ ही बर्बाद करने पे लगा हुआ है। मतलब बदलाव चाहते? हाँ, अब की बार पूरी दिल्ली की जनता इसका बदलाव चाहती है, और ये बदलाव होगा, ज़रूर होगा, 100% होगा ये जरूर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।